नमस्कार दोस्तों, काशी गौरव के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत सारा स्वागत है। और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पे ईमानदारी के साथ आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आज का जो क्लास है वो देशांतर से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास के बाद आपके वनडे कंपटीशन में देशांतर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहले देशांतर होता क्या है, सामान्य भाषा में कहेंगे तो यह कहेंगे दो देशों के बीच का जो अंतर होता है उसी को देशांतर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देशांतर दो देशों के बीच की दूरियों को भी घटित करता है और यह मुख्य रूप से समय को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। यह मुख्य रूप से किसको प्रदर्शित करेगा भाई? समय को प्रदर्शित करेगा। समय को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा भाई? समय को। अब होता क्या है देशांतर, इस पे बात करते हैं। तो आज देखिए सेंटर पॉइंट में मैं ये खींच रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझा सके। ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा मीन्स उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर कहते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एक बॉल है, अगर उस बॉल को ऐसे ऐसे घुमाकर लाइन खींचते जाए तो वह लाइन कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक बॉल को पूरा एक रोटेशन करने में, एक बार घूमने में, अगर यह गेंद है इसको एक बार घुमाए तो यह कुल मिलाकर कितना डिग्री घूमेगा भाई? ध्यान देंगे, कुल मिलाकर यह घूमेगा 360 डिग्री। एक वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी? 360 डिग्री। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है और प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींचा जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींचा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार के जैसे जैसे हम ध्रुवों के नजदीक जाते हैं देशांतर रेखा क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, एक और खींच देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आसान होगा। 150 डिग्री और 180 डिग्री। ध्यान से देंगे यह 0 डिग्री देशांतर है। अब इस तरफ भी कुछ इसी प्रकार से हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाती है। हर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाएगी और यह देशांतर रेखा संपूर्ण रूप से पूरे पृथ्वी पर खींची गई है और इस प्रकार से यह हर बार अक्षांश को काटती है। तो ध्यान देंगे इस साइड के देशांतर रेखा को भी प्रदर्शित करते हैं हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 और 180। आपने ध्यान दिया होगा 180 दोनों ही तरफ है और 0 तो एक है, इसीलिए 0 डिग्री के जस्ट विपरीत 180 डिग्री देशांतर होता है। अब कुल मिला के 180 देशांतर पश्चिम में और 180 देशांतर पूर्व में। 0 डिग्री के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है वही 0 डिग्री है और उसके जस्ट विपरीत जो रेखा खींची गई है वो 180 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री जो रेखा है वह अंग्रेज के समय, अंग्रेजी शासन जब चल रहा था उस समय से ही यह सर्वमान्य रेखा है और यह बीचों बीच से खींची गई है। इसीलिए इस 0 डिग्री की रेखा को, इस रेखा को, इस 0 डिग्री की रेखा को जो मैंने बोल्ड किया हुआ है
इसके पहले यह रेखा प्राचीन काल में उज्जैन से गुजरती थी, या उज्जैन को ही मान के अंतरराष्ट्रीय समय मान के चलते थे। लेकिन इस 0 डिग्री को हम लोग मूल रूप से याम्योत्तर रेखा या मानक समय रेखा के रूप में मान के चलते हैं। ये जो 0 डिग्री है इसको कई नाम से जानते हैं हम लोग। इस 0 डिग्री को कई नाम से जानते हैं, तो नाम याद रखेंगे। पहला जो है यह ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। कहां से होकर गुजरता है? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है भाई? तो ब्रिटेन के लंदन नामक शहर के पास है, लंदन के पास। इस रेखा को अन्य नाम से जाना जाता है, एक और नाम है याम्योत्तर रेखा, समय रेखा। अब इस 0 डिग्री के पूरब में, या यह कहें तो इस 0 डिग्री के पूरब में, अगर हम देखें पृथ्वी को पूरा एक रोटेशन करने में, एक चक्कर लगाने में कितना आवर का टाइम लगता है, या कुछ गणितीय गणना की बात करते हैं तो हम बात करेंगे 24 आवर में पृथ्वी कितना डिग्री घूमता है बाबू? 360 डिग्री। 1 आवर में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगा? 360/24। तो हम प्राप्त कर पाएंगे कि 1 आवर में पृथ्वी कितना डिग्री घूमता है? 15 डिग्री। अगर हम देखें 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर को हम चेंज कर सकते हैं मिनट में, कर सकते हैं 60 मिनट बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना? तो 60/15। कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री का वैल्यू आपका बराबर आ जाएगा कितना मिनट? 4 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का टाइम लेती है? तो 4 मिनट का। अब घूमती कैसे? ऐसे पूरब, ये वाला ये देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए पूर्व पहले आता है। और जैसे जैसे 1 डिग्री हम पूर्व में आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक डिग्री पर हमारा 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहां से यहां तक जो परिधि है, भूमध्य रेखीय परिधि जिसको बोलते हैं लोग, तो ध्यान देंगे भूमध्य रेखीय परिधि कल ही बताए थे। कल भी ये बात बताए थे आप लोगों को कि भूमध्य जो परिधि है वह है 40,075, और ध्रुवों वाली परिधि कल लिखवाए थे हम, याद होगा 40,008। ध्रुवीय परिधि 40,008, भूमध्य रेखीय परिधि, ध्रुव की परिधि या लिख देते हैं यहां पर ध्रुवीय परिधि। याद रखेंगे ध्रुवीय परिधि कितनी है बाबू? 40,008। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075। तो अगर हम देखें तो 40,075 किलोमीटर के दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है वह टाइम है कितना भाई? 24 आवर। कितना टाइम लगता है? 24 आवर। अब कैलकुलेट करिएगा, 40,075/24 एक बार में जाएगा बाबू 24, 10 6 3 1 16, 160, 20 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में, 6 चौके 24 का 4, 6 दूनी के 12 होगा ना जी, 6 दूनी के 12 और 14। तो यहां भी प्राप्त करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, 1 आएगा, कट जाएगा। अब देखेंगे 7 आ जाएगा। फिर से कितना बार में ले जाएंगे भाई? तो अगर 7 बार में ले जाएंगे तो 7 चौके 28 नहीं होगा,
और 6 बार में ले जाएंगे 6 में। लगभग अगर हम बात करें तो 1670 किलोमीटर प्रति आवर पृथ्वी घूम रही है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने डिग्री को पार करने में, इतना किलोमीटर पार करने में कितना है भाई 360 डिग्री। तो 40/75 भागा 360 बराबर 111.32 किलोमीटर आएगा। तो हम बात कर सकते हैं, ये हटा देते हैं। अब हम बात कर सकते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर। दूसरा फैक्ट, एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है और एक यहां से बनता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट। अब नेक्स्ट चलते हैं, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है बाबू। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है 360। कुल कितने देशांतर हैं, कुल देशांतर कितने हैं 360। अब आगे चलते हैं, ध्यान से आगे बढ़ेंगे। अगर हम पूरब में जाएंगे तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट बढ़ते जाता है, ध्यान रखेंगे। 2 देशांतरों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी है 2 देशांतरों के बीच की दूरी, जो नाशपाती क्या, जो संतरे के एक गुच्छे के आकार का है, इसे हम, जो ये दूरी है इसे हम गोरा कहते हैं, गोरा। जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, जबकि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरा कहते हैं। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगा भाई, तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी है। सबसे ज्यादा 2 देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगा, तो भूमध्य रेखा के आसपास होगा, भूमध्य रेखा के आसपास ही होगा, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो यह किसको प्रदर्शित करता है, समय को। समय को प्रदर्शित करने के कारण मानक समय 0 डिग्री देशांतर से मापा जाता है। सभी देश के अपने अलग अलग मानक समय हैं। जैसे आप बात करेंगे सबसे ज्यादा, सबसे फैला हुआ देश कौन सा बाबू, क्षेत्रफल में रूस। तो रूस के मानक समयों की संख्या कितनी है, समय जोन कितने हैं भाई, तो पहले वो कितने, वर्तमान में 9 है। रूस के मानक समय रेखा कितने हैं, रूस के मानक समय रेखा कितने हैं, 9 है। कब से 9 है भाई, तो 2011 से 9 है। 2011 के पहले, 2011 के पहले यह 2011 के पहले, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, याद रख लेंगे 2011 में। कब से है ये, यहाँ लिख देते 2011 से, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के मानक समयों की संख्या, कनाडा के मानक समयों की रेखा की संख्या कितनी है, 5 है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका के मानक समय रेखा की संख्या कितनी है, 4 है। और अगर हम बात करें भारत के मानक समय की, तो बात करेंगे भारत के मानक समय की बाबू, तो भारत का मानक समय, मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट लिख सकते हैं, या पूर्व लिख देते हैं, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। कहां से गुजरता है भाई ये, अगर हम बात करेंगे, इसको देखिए हटा रहे हैं, अब आपको याद हो गया होगा तो हटा देते हैं। अब इसको भी हटा देते हैं, गोरा को भी हटा देते हैं, लाइन से लिख देंगे भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है।
नैनी से गुजरता है, याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट की और बात करते हैं, तो कितना भाई, तो यह समय रेखा, यह मानक समय से, यह मानक समय से 5.5 आवर आगे है, 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पे साफ कर देते, दिख नहीं रहा होगा, 30 मिनट आगे होगा। क्यों आगे होगा भाई? क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है। देखिएगा 1 डिग्री का वैल्यू कितना मिनट होता है बाबू? 4 मिनट। 4 मिनट होगा। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है? 4 मिनट। अब ध्यान देंगे, तो कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री गुणे 4 बराबर, मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 165 बाई 2 गुणे 4, अगर 2 से 2 कटेगा तो 165 का 2, 330 बाई 60, 330 मिनट बाई 60। अब अगर आप सोल्व करेंगे तो 5.5 आवर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये आपका देशांतर से संबंधित चीजें हैं, देशांतर से संबंधित रेखा है। अगर और भी क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भाई देशांतर से संबंधित और भी चीजें पूछता है, तो इसमें एक और चीजें बच गई है, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आपका ये क्लियर हो गया हो तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की भी फैक्ट को डाल देता हूं, ताकि एक क्लास में आपका सारा देशांतरीय विस्तार भी समाप्त कर दिया जाए। ध्यान रखेंगे, देशांतर से संबंधित इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं और ना ही आज तक आए हैं। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देशांतरीय विस्तार के विषय में थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या अभी। तो देखिए 0 डिग्री को समय रेखा, जबकि 180 डिग्री को तिथि रेखा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, 180 डिग्री देखिए यहां जला देते हैं, यह 180 डिग्री है आपके नजरों में, इसके इधर वाला एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, जो 0 डिग्री है उसके उधर पूरब, तो उसके जस्ट अपोजिट, यहाँ 0 डिग्री इधर पूरब, तो 180 डिग्री के इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये वाला जो ईस्ट है, या एक और लाइन आप दे देते हैं, ये घूम के आ रहा है, घूम के ग्लोब पर। ध्यान दीजिएगा, या साधारण भाषा में आप इसको समझिएगा, ये समझिएगा 180 डिग्री के पूर्व में जाने पर अपने समय, अपने समय में या तिथि में किधर जा रहा है? पूर्व जा रहा है, पश्चिम से पूर्व जा रहा है। तिथि में क्या करते हैं? 1 दिन बढ़ाते हैं, बढ़ा लेते हैं। क्यों लेते हैं? ऐसा बैलेंस करने के लिए। देखिए 180 डिग्री पूरा का पूरा 24 घंटे का अंतर होता है 180 डिग्री पर, इसीलिए ऐसा करते हैं। और अगर 180 डिग्री के पश्चिम जाएंगे, पश्चिम में जाने पर समय या तिथि में 1 दिन बढ़ा लेते हैं। पूर्व जाने पर क्या कर रहे थे?
पूर्व जाने पर, पश्चिम जाने पर घटा लेंगे, घटा लेंगे। अब देखिए 180 डिग्री अगर ग्लोब पर दिखाएंगे, अभी आपका मैप में देंगे हम, तो देखेंगे 180 डिग्री जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, 4 जगह टेढ़ी मेढ़ी है 180 डिग्री। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर 180 डिग्री किसी स्थल से होकर गुजर जाए तो उसी देश में 2 तिथियां बन जाएंगी, 2 अलग अलग तिथि न बने, इसीलिए 180 डिग्री या तिथि रेखा को जो है कई जगहों से टेढ़ा मेढ़ा गुजारा गया है। पहला बेरिंग जल संधि के पास रूस के नजदीक उसको 180 से कट करके 169 डिग्री से गुजारा गया है। दूसरा अमेरिका के एक द्वीप है आलसियाओ द्वीप, वहां से थोड़ी टेढ़ी गुजारी गई है। तीसरा फिजी के नजदीक से थोड़ी टेढ़ी गुजारी गई है, याद रखेंगे, फिजी के नजदीक से थोड़ी सी टेढ़ी गुजारी गई है। और चौथा पापुआ न्यू गिनी के नजदीक से टेढ़ी गुजारी गई है। तो यह 180 डिग्री के साथ ऐसा होता है क्योंकि यह तिथि रेखा है और एक ही देश में 2 तिथियां ना हो, इसीलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा गुजारा गया। मुझे उम्मीद है कि देशांतर से संबंधित ये आपका वीडियो आपके परीक्षा में काफी उपयोगी होगा। और कल से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उपसौर अपसौर आदि को अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कंप्लीट कर सके। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण अध्ययन के बाद आगे हम भारत के भूगोल पर अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि कल से आपके लिए विज्ञान का भी वीडियो लाया जाएगा। धन्यवाद। और अगर इसमें कहीं समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें या मेरे मोबाइल पर मैसेज करें या व्हाट्सएप पर मैसेज भी आप कर सकते हैं। आपको यह वीडियो प्रभावी लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।